नमस्कार। बातों की लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता के इस सीरीज की एपिसोड 8 में आज हम प्रथम अध्याय के श्लोक क्रमांक 19 से लेके 22 के बारे में बात करेंगे। कुरुक्षेत्र की भूमि, अब युद्ध केवल होने वाला नहीं है, अब यह घोषित हो चुका है। शंखनाद इतना प्रचंड है कि केवल कान नहीं, मन और हृदय तक कांप उठते हैं। अध्याय प्रथम, श्लोक 19। सघोष धर्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलभ्यनुनादयन्। यह शंखनाद इतनी भीषण था कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। आकाश और पृथ्वी दोनों में एक साथ गूंज फैल गई। यह केवल ध्वनि नहीं थी, यह धर्म की चेतावनी थी। जो अधर्म के पक्ष में खड़े थे, उनके भीतर पहले ही भय जन्म ले चुका था। इस श्लोक के संदेश है, जब हम गलत रास्ते पर होते हैं तो सत्य की आवाज हमें भीतर से तोड़ने लगती है। अध्याय प्रथम, श्लोक 20। अथा व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धर्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शास्त्र समाप्ते धनुरुद्यम्य पांडवः। इसकी व्याख्या कुछ ऐसे है। अब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार खड़े शत्रुओं को देखते हैं। शस्त्र उठ चुके हैं, युद्ध किसी भी क्षण आरंभ हो सकता है। अर्जुन, जिनके रथ पर हनुमान का ध्वज है, अपना धनुष उठाते हैं। बाहर से वे वीर हैं, पर भीतर एक गहरा द्वंद्व शुरू हो चुका है। इस श्लोक का संदेश कुछ इस तरह। जीवन में कई बार हम पूरी तैयारी में होते हैं, पर सही और गलत का प्रश्न अंतिम क्षण पर आकर खड़ा होता है। अध्याय प्रथम, श्लोक 21। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युतः। इसकी व्याख्या। अब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युता, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। यहाँ अर्जुन लड़ाई से भाग नहीं रहे, वे सच को देखना चाहते हैं। यह पल महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने ईश्वर से दिशा मांगी है। इस श्लोक से हमें संदेश मिलता है कि जब जीवन में भ्रम हो तो सही स्थान बीच का होता है, जहाँ निर्णय जन्म लेते हैं। अध्याय प्रथम, श्लोक 22। यादव एतन् निरीक्ष्यहं यद्धु कामन् अवस्थितान् कर्मया सह योद्धा वयम् अस्मिन् रण समुद्यमे। इसकी व्याख्या। अर्जुन कहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे किनसे युद्ध करना है, कौन मेरे सामने खड़े हैं। यह केवल योद्धाओं को देखने की बात नहीं है, यह अपने ही लोगों को पहचानने का दर्द है। यहीं से अर्जुन का मोह शुरू होता है, यहीं से गीता का जन्म होता है, गीता उपदेश का जन्म होता है। इस श्लोक से हमें यह संदेश मिलता है, जब हम अपने ही संबंधों के विरुद्ध कर्तव्य निभाने खड़े होते हैं, तभी सबसे कठिन युद्ध शुरू होता है। युद्ध बाहर नहीं, अंदर शुरू हो चुका है और अगले क्षण अर्जुन टूटेंगे और श्री कृष्ण बोलेंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे अगले श्लोकों के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय भारत। धन्यवाद।